ये है आय आय, मेडागास्कर के घने जंगल का एक ऐसा क्रिएचर जिसका चेहरा देखते ही लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं। इसकी बड़ी बड़ी चमकदार आंखें, काली पतली और अजीबो गरीब दिखने वाली बॉडी और सबसे अलग इसकी लंबी पतली स्केलेटन जैसी उंगलियां जो किसी हड्डियों की छड़ी जैसी दिखाई देती हैं। लोकल लोग मानते हैं अगर आय आय रात को किसी घर के पास आ जाए और उसकी उंगली किसी इंसान की तरफ उड़ जाए तो उसकी मौत समझो तय है। इस डर की वजह से लोग इसे देखते ही मार डालते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। आय आय ना तो कोई भूत है और ना ही कोई श्राप, बल्कि ये नेचर का एक बहुत ही अनोखा इंजीनियर है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये एक बहुत ही स्मार्ट इंजीनियर है। जिस तरह हम बचपन में टेबल के नीचे टैप टैप करते थे और फिर कान लगाकर सुनने पर हमें दूसरी तरफ की आवाज एकदम साफ सुनाई देती थी, इसी तरह से ये आय आय अपनी इस लंबी उंगली से पेड़ों पर टैप टैप करता है, फिर अंदर छिपे इंसेक्ट्स की हल्की हल्की आवाजों को महसूस करता है और फिर अपनी उंगली को सुराख में घुसाकर शिकार को पकड़ लेता है। साइंस की नजर में ये एक बहुत ही रेयर स्पीशीज है जो एवोल्यूशन का एक अजीब लेकिन असली सबूत है। लेकिन सिर्फ आय आय ही नहीं, इस दुनिया में ऐसे कई सारे क्रिएचर्स हैं जो देखने में किसी फैंटेसी या मिथिकल कहानी का हिस्सा लगते हैं, लेकिन उनका वजूद साइंस ने खुद कंफर्म किया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज आप ऐसे ही 5 अजीबो गरीब क्रिएचर्स के बारे में जानेंगे जिनको देखने के बाद रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच फर्क ही खत्म हो जाता है। नंबर 1, एक्सोलोटल द वॉकिंग फिश। ये है चलने वाली मछली। देखने में एक कार्टून कैरेक्टर के जैसे लगती है। व्हाइट या पिंक कलर की छोटी सी बॉडी, सर के दोनों तरफ से निकलते हुए सॉफ्ट गिल्स और सबसे अजीब इसका मुस्कुराता हुआ चेहरा। लेकिन हैरानी की बात ये है कि एक्सोलोटल असल में फिश नहीं, एक सैलेमेंडर है, एक ऐसी स्पीशीज जो अपने बचपन के फॉर्म में ही पूरी जिंदगी जीती है। दुनिया के ज्यादातर एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग्स जब बड़े होते हैं तो उनकी शक्ल बदल जाती है, लेकिन एक्सोलोटल बड़ा तो होता है लेकिन कभी अपने चाइल्ड स्टेज से आगे नहीं बढ़ता। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर एक्सोलोटल का हाथ, पैर, स्पाइनल कॉर्ड या दिमाग का हिस्सा कट भी जाए तो ये उसे दोबारा बिल्कुल नए जैसा बिना किसी निशान के ग्रो कर लेता है। दुनिया भर के साइंटिस्ट एक्सोलोटल पर स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम ये जान पाए कि अपने पार्ट्स कैसे दोबारा बना लेता है तो शायद इंसान भी एक दिन अपने खो गए अंग या इंजर्ड बॉडी पार्ट्स को रीग्रो कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक्सोलोटल सिर्फ मैक्सिको के कुछ लेक्स में ही मिलता है और आज ये स्पीशीज विलुप्त होने के कगार पर है। नंबर 2, पेंगोलिन। ये दुनिया का इकलौता ऐसा क्रिएचर है जो सर से लेकर पूंछ तक पूरा आर्मर से कवर्ड रहता है। पहली बार इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई डायनासोर या मिथिकल ड्रैगन हो। इसके पूरे शरीर पर पत्थर जैसे स्केल्स होते हैं जो क्रिएटिन के बने होते हैं। ये बिल्कुल वही चीज है जो इंसान के नाखून और बालों में होती है। इसके स्केल्स इतने मजबूत होते हैं कि शिकारी जैसे भेड़िए या शेर भी अपने दांतों से इसे तोड़ नहीं पाते। जब भी इसे खतरा महसूस होता है तो ये अपने आप को गोल घुमाकर एक बॉल जैसा बना लेता है, जिससे शिकारी इसे छोड़कर वापस चले जाते हैं, क्योंकि उनके लिए इसे तोड़ना पत्थर तोड़ने के बराबर है। पेंगोलिन के ना तो दांत होते हैं और ना ही तेज पंजे, बल्कि ये अपनी लंबी छिपकली जैसी जुबान से पेड़ों या जमीन के अंदर छुपी चींटियां और टर्माइट्स को खाता है। इसकी जुबान इतनी लंबी होती है कि इसके आधे शरीर तक पहुंच जाती है। दुनिया भर में लोग ये सोचते हैं कि पेंगोलिन सिर्फ कहानियों में होते हैं, लेकिन असल में ये एक रियल लाइफ आर्मर्ड स्पीशीज है जो एशिया और अफ्रीका के घने जंगलों में मिलती है। लेकिन सबसे दुखद बात ये है कि पेंगोलिन दुनिया के सबसे ज्यादा इलीगल तरीके से शिकार होने वाले जीवों में से एक है। इसके स्केल्स और मांस की ब्लैक मार्केट में बहुत डिमांड है और इसी वजह से आज पेंगोलिन एक्सटिंक्शन के बिल्कुल करीब है। नंबर 3, ओकापी। ये है आधा हिरण और आधा जेब्रा। इसे पहली बार देखने पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। बॉडी हिरण जैसी और पैरों पर जेब्रा जैसी ब्लैक एंड व्हाइट पट्टियाँ, लेकिन असल में ये ना तो हिरण है और ना ही जेब्रा, बल्कि ये जिराफ का सबसे करीबी रिश्तेदार है। पहले साइंटिस्ट भी हैरान थे कि इसकी गर्दन छोटी होने के बावजूद ये जिराफ से कैसे जुड़ा हो सकता है, लेकिन जब इसका डीएनए चेक किया गया तो पता चला जिराफ और ओकापी दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओकापी की सबसे अलग बात है उसकी जीभ। इसकी जीभ इतनी लंबी होती है कि ये उससे अपने कान तक साफ कर लेता है। ये सिर्फ कॉन्गो के घने जंगलों में पाया जाता है। ये इतना शाय और चुप रहने वाला जानवर है कि साइंटिस्ट भी इसे पहली बार 20th सेंचुरी में डिस्कवर कर पाए। इससे पहले लोग सिर्फ कहानियों में इसके बारे में सुनते थे। इसी वजह से ओकापी को अफ्रीकन यूनिकॉर्न भी कहते हैं। आज तक बहुत ही कम लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा है। जंगलों की कटाई और इलीगल हंटिंग की वजह से आज ये स्पीशीज डेंजर जोन में है। नंबर 4, प्लेटिपस। पहली नजर में इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने अलग अलग जानवरों के पार्ट्स इस पर जोड़ दिए हों। बत्तख जैसी चोंच, बीवर जैसी पूंछ और ऑटर जैसे पैर। जब साइंटिस्ट ने पहली बार इस क्रिएचर के सैंपल को देखा तो उन्होंने सोचा किसी ने मजाक में इसे बना के भेज दिया होगा, लेकिन बाद में रिसर्च करने पर पता चला कि प्लेटिपस सच में एग्जिस्ट करता है और ये दुनिया के सबसे रेयर क्रिएचर्स में एक है। प्लेटिपस की सबसे अजीब बात ये है
कि ये मैमल होते हुए भी अंडे देता है। ये ना तो मैमल है और ना ही रेप्टाइल, बल्कि ये दोनों का मिक्सचर है। और सबसे हैरानी की बात ये है कि इसके बत्तख जैसी चोंच पर सेंसर होते हैं जो पानी के अंदर छुपे शिकार की हल्की सी हलचल को भी महसूस कर लेते हैं। ये ज्यादातर पानी में रहते हैं, लेकिन जब अंडे देना हो या आराम करना होता है तो ये जमीन के किनारे अपने बिल्स में छुप जाते हैं। कुछ मेल प्लेटिपस के पैरों में जहर भी होता है जिसे ये शिकारियों से प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। प्लेटिपस सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के रिवर्स और लेक्स में पाया जाता है, जिसे देखकर लोग हैरत में पड़ जाते हैं कि इतना अजीबो गरीब दिखने वाला क्रिएचर असल में एग्जिस्ट करता है। नंबर 5, येटी क्रैब। ये एक ऐसा क्रिएचर है जो समुद्र की इतनी गहराई में रहता है जहाँ सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँचती। इसके दोनों क्लॉस पर मोटे मोटे सफेद बाल होते हैं और यही वजह है कि इसे येटी क्रैब नाम दिया गया, क्योंकि इसका लुक हिमालयन येटी की तरह लगता है। लेकिन इसके ये मोटे अजीब से दिखने वाले बाल सिर्फ दिखावे के नहीं हैं, बल्कि जब ये डीप सी के केमिकल और मिनरल से भरे पानी में रहता है तो इन केमिकल्स और मिनरल्स के कांटेक्ट से इसके बालों पर बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं और यही बैक्टीरिया ये येटी क्रैब अपना खाना बना लेता है। मतलब ये अपने ही हाथों पर अपना खाना उगाता है। येटी क्रैब सिर्फ एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता है जहाँ समुद्र की 4000 मीटर की गहराई और एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर होता है। नॉर्मल क्रिएचर इतनी गहराई में सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन येटी क्रैब यहाँ अपना एक अलग ही इकोसिस्टम बसाए हुए हैं। आज तक येटी क्रैब की सिर्फ कुछ ही स्पीशीज आइडेंटिफाई हुई हैं। साइंटिस्ट इस क्रिएचर को डीप सी लाइफ के एवोल्यूशन का एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल मानते हैं। तो दोस्तों, दुनिया में हमेशा से ही ऐसे अजीबो गरीब दिखने वाले क्रिएचर्स रहे हैं जो हमें मिथिकल कहानियों और कॉमिक्स में देखने को मिलते हैं। लेकिन जब साइंस ने उन्हें ढूंढ निकाला तब समझ आया कि नेचर इंसान की इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा आगे है। ऐसे और भी साइंस और मिस्ट्री से जुड़े वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना। और जिन क्रिएचर्स की मैंने इस वीडियो में बात की वो तो सिर्फ एक छोटी सी झलक है। असली मिस्ट्री तो उस दुनिया में छुपी है जो अब तक इंसान की नजर से बहुत दूर है, और वो है डीप सी की अंधेरी दुनिया। जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करिए, आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा।